नमस्कार दोस्तों, मैं मनु पवार। इस समय मैं दिल्ली से देहरादून की तरफ जा रहा हूं और लगभग रेगुलर आना जाना है। मैं दिल्ली से मेरठ वाले एक्सप्रेस वे पर हूं इस समय। इसके बनने के बाद दिल्ली से देहरादून या दिल्ली से हरिद्वार का जो रास्ता है वो और भी आसान हुआ है। जहां तक आने जाने वाले की बात है, आप 3 या 3.5 घंटे में ये दिल्ली से हरिद्वार पहुंच जाते हैं और लगभग 4.5 या 5 घंटे में देहरादून पहुंच जाते हैं। कई लोग तो 4 घंटे में ही पहुंच जाते हैं। पहले देहरादून पहुंचने में 6-7 घंटे लग जाया करते थे और कई बार इससे भी ज़्यादा समय लग जाता था। तो आम ट्रैवलर की नज़र से देखूं तो जगह जगह टोल देने पड़ते हैं ज़रूर, लेकिन सहूलियत तो हुई है उनके लिए और लोगों का टाइम बचता है। सबसे बड़ी बात यह है। लेकिन जैसा कि आपको पता ही है कि दिल्ली देहरादून के बीच एक एक्सप्रेस वे बन रहा है। वो काफ़ी कुछ तैयार हो चुका है वो वाला एक्सप्रेस वे, और पहले इसे दिसंबर 2024 में पूरा हो जाना था। फिर बताया गया कि अक्टूबर 2025 में ये काम पूरा हो जाएगा। वो डेट तो निकल चुकी है अक्टूबर वाली। अब बताया ये जा रहा है कि 2026 के फरवरी महीने में शायद ये एक्सप्रेस वे देहरादून वाला पूरा हो जाए, मतलब जनता के लिए खोल दिया जाएगा। वैसे दोस्तों, मुझे लगता है कि 2026 में उसका उद्घाटन होना ही होना है, ये तय समझिए, क्योंकि उसके बाद 2027 की शुरुआत में उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। वहाँ से ये हाईवे गुजरता है, तो जाहिर सी बात है कि सरकार उस परियोजना का क्रेडिट जो है चुनावों में लेना चाहेगी। दिल्ली के अक्षरधाम से शुरू होकर उत्तर प्रदेश के बागपत, बड़ौत, शामली और सहारनपुर से होकर गुजरने वाला वो देहरादून एक्सप्रेस वे लगभग 210 किलोमीटर लंबा है और इसकी लागत लगभग 12,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा बताई गई है। सरकार ने दावा किया है कि इस एक्सप्रेस वे के बन जाने के बाद दिल्ली से देहरादून के बीच जो यात्रा का समय है वो इतना कम हो जाएगा कि लोग चौंक जाएंगे। मतलब आप सिर्फ 2.5 घंटे के भीतर दिल्ली से देहरादून पहुंच जाएंगे, ऐसा सरकार का कहना है। और सरकार ने इस बारे में बाकायदा संसद में भी जवाब दिया है। तो लोगों को दिल्ली से देहरादून मात्र 2.5 घंटे में पहुंचाने के लिए लगभग 18,000 पेड़ या तो काटे गए हैं या स्थानांतरित किए गए हैं, उनका हटाए गए हैं, जैसा कि सरकार ने संसद में भी बताया है अपने जवाब में। यानी लोगों को 2.5 घंटे में देहरादून पहुंचाने के लिए बड़ी तादाद में पेड़ों की बलि ली गई है। उस पर बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। तो सोचिए, 2.5 घंटे में आप दिल्ली से देहरादून और फिर वापस में देहरादून से दिल्ली पहुंच जाएंगे, दोनों मतलब मिला के 5 घंटे। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि 2.5 घंटे में दिल्ली से देहरादून पहुंचकर लोग करेंगे क्या। असली समस्या तो देहरादून के भीतर है। दिल्ली से देहरादून के ISBT तक चलिए आप 2.5 घंटे में पहुंच गए उस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद तो असली संघर्ष शुरू होगा। और जैसा कि अभी से दिखने लगा है, होने लगा है, देहरादून शहर के भीतर इतनी जगह ही नहीं है कि वो दिल्ली से तूफानी रफ्तार से और बड़ी तादाद में आने वाले उस ट्रैफिक को अपने भीतर एडजस्ट कर सके। एकदम बोटल नेक सिचुएशन होने वाली है बहुत निकट भविष्य में। बोटल नेक को आप समझते ही होंगे। बोतल पीछे से चौड़ी होती है और लेकिन जहाँ उसका ढक्कन होता है, जहाँ उसका मुंह होता है, तो वहाँ वो संकरी हो जाती है। तो इसी तरह की सिचुएशन इस एक्सप्रेस वे के बनने के बाद होने वाली है ट्रैफिक की। इसीलिए मुझे लगता है कि भविष्य में देहरादून में बहुत बड़ा वाला रायता फैलने वाला, बहुत बड़ा वाला। तो जैसे मैं बता रहा था, जो भविष्य की तस्वीर होने वाली है कि 2.5 घंटे में आप देहरादून पहुंच जाएंगे दिल्ली से एक्सप्रेस वे के जरिए, जो नया उद्घाटन होने वाला है। और देहरादून पहुंच कर देखिए क्या हाल होने वाले हैं, उसकी झलक जो मैं बता रहा था। ये बहुत देर से बहुत लंबा जाम लगा हुआ, बहुत लंबा। देहरादून में हम डाट काली के पास सुरंग पार कर चुके हैं और ये देहरादून एंटर हो चुके हैं, ये कह सकते हैं। और ये देखिए कि पूरा देहरादून का जो एंट्री है वो चौक पड़ी है।
बड़ी मुश्किल से सरक रही है गाड़ियाँ, बहुत लंबा जाम है। क्योंकि हम गाड़ी में बैठे हुए हैं तो कैमरे से वो उतना आ नहीं पा रहा है, लेकिन बहुत लंबा जाम है। और हम वहाँ से ये डाट काली तक सुरंग पार करके सही टाइम पे पहुँच गए। लेकिन इसके बाद आप देखिए, अब यहाँ से संघर्ष शुरू होता है, नया वाला संघर्ष, कि देहरादून के अंदर पहुँचने का संघर्ष। क्योंकि दिल्ली से तो एक्सप्रेस वे आपको यहाँ तक अच्छी तरह से ले आएगा, टाइम पे ले आएगा, 2.5 घंटे में ले आएगा। लेकिन इसके बाद जो होने वाला है निकट भविष्य में, उसकी तस्वीर हम यहाँ से आपको दिखा रहे हैं, एक झलक है। देहरादून तो छोटा सा शहर रहा है, उसकी ज़्यादातर सड़कें वही हैं जो कि सन 2000 में राजधानी बनने से पहले की थी। उनको बीच में डिवाइडर लगाकर 2 वे कर दिया गया है भले ही, लेकिन सड़कें तो वही हैं। और अभी इतनी जाम की सिचुएशन वहाँ पे हो जाती है देहरादून में कि एक हाल का एक उदाहरण मैं आपको बताऊं। मेरे एक परिचित हैं, वो दिल्ली से देहरादून आए थे अपनी गाड़ी में, किसी शादी में शामिल होने के लिए आए थे। जितना समय उनको देहरादून तक पहुँचने में अभी लग रहा है वो लगा ही, लेकिन जब वो देहरादून के पास पहुँच गए तो देहरादून के भीतर उनको इतना भीषण ट्रैफिक झेलना पड़ा कि उनको डेस्टिनेशन तक पहुंचने में ही 1.5 से 2 घंटा लग गया। तो बताइए कि आप दिल्ली से 2.5 घंटे में देहरादून पहुंचा देंगे लोगों को, लेकिन उसके बाद जो है 1.5 घंटा जो है आपको भीतर ही जाम में लग जाएगा। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए लोगों को लगभग 4-4.25 घंटे वैसे लग जाएंगे। ऐसी हालात में तो बात फिर बराबर हो गई। असल समस्या दरअसल देहरादून के भीतर है। वैसे देहरादून के लोगों का मानना है कि दिल्ली से देहरादून 2.5 घंटे का सफ़र हो जाने के बाद उनको ज़्यादा सहूलियत होगी या उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा, जो कि दिल्ली, नोएडा, गाज़ियाबाद या गुड़गांव के धन्ना सेठ हैं, अमीर लोग हैं, धनपति हैं, जिन्होंने देहरादून में बड़ी बड़ी कोठियाँ बनवाई हुई हैं, प्लॉट लिए हुए हैं, या जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स बनाने वाले बिल्डर हैं, उनको जो है वो दिल्ली एनसीआर के जो ग्राहक हैं उनको लुभाना आसान हो जाएगा, क्योंकि समय अब कम लगेगा। वैसे भी दिल्ली एनसीआर अब रहने लायक तो रहा नहीं है दोस्तों, आप जानते ही हैं जो आप हालात देख रहे हैं। इतना पोल्यूशन हो गया है, इतना पोल्यूशन हो गया है, यहाँ की हवा में इतनी जानलेवा हो गई है। AQI 400 पार पहुँच गया। बताइए आप, अगर लोगों की जॉब ना हो ना, या रोजगार की या दूसरे धंधे की मजबूरी ना हो दिल्ली एनसीआर में, तो शायद ही कोई समझदार आदमी दिल्ली एनसीआर के शहरों में रहना चाहेगा। तो दिल्ली एनसीआर के सक्षम लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, जो धनवान लोग हैं, उनके लिए ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे बहुत सुविधाजनक होगा, बहुत फ़ायदेमंद होगा, बहुत लाभदायक होगा। वैसे भी अगर गुड़गांव से दिल्ली या बाय रोड जाएंगे आप, या नोएडा से गुड़गांव आप बाय रोड जाते हैं, तो 2.5 से 3 घंटा लग ही जाता है। जाम इस तरह होता है, इस तरह की भीड़ भाड़ होती है। तो इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद देहरादून को भी कई लोग दिल्ली एनसीआर का ही एक उपनगर मान सकते हैं, इस लिहाज से, क्योंकि 2.5 घंटे ही लगेंगे पहुंचने में। हाँ, लेकिन इससे खतरा ये है कि देहरादून भी कहीं भविष्य में दिल्ली न बन जाए, गुड़गांव न बन जाए, गाज़ियाबाद न बन जाए, नोएडा न बन जाए। तो इसका ट्रेलर वैसे अभी से दिखने भी लगा है। जिस दिन दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे चालू हो जाएगा, उसका उद्घाटन हो जाएगा, उसके बाद हमारे प्यारे देहरादून को लेकर जो चिंताएं हैं वो और भी बढ़ जाएंगी। तो हमें अपने देहरादून की बहुत फिक्र है, बहुत चिंता है। आप बेशक 2.5 घंटे में दिल्ली से यहाँ पहुँचिए, लेकिन देहरादून को ना देहरादून ही रहने दें कृपया। इसे दिल्ली, नोएडा, गाज़ियाबाद, गुड़गांव या एनसीआर जो है वो बनने से रोकें, यही न बनने दें। बस इतनी सी गुजारिश है। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।